जैसे ही प्लेन उड़ान भरने वाला था, तीनों कैप्टन भाग खड़े हुए। तभी सामने आया सबसे बड़ा सच। प्लेन में सिर्फ 309 पैसेंजर नहीं थे, बल्कि 5 हथियारों से लैस हाईजैकर भी थे। पायलटों के भागते ही हाईजैकर बुरी तरह भड़क गए। एक ने चीफ फ्लाइट अटेंडेंट को घसीटा और पूछा, तूने पायलट्स को क्यों अलर्ट किया? वो उसे सबके सामने मारने ही वाला था। तभी उनका लीडर चिल्लाया, हम किसी को मारने नहीं आए, हमारा मिशन है डिफेंस बिल्डिंग पर आतंकी हमला। लेकिन अब प्लेन एयरपोर्ट पर फंसा था, तो उन्होंने प्लान बदला। अब पैसेंजर्स को बंधक बनाकर पायलट्स की डिमांड करनी थी। दूसरी तरफ पायलट्स ने पुलिस को सब बताया, लेकिन दिक्कत ये थी, प्लेन में कई देशों के नागरिक थे, इसलिए पुलिस कोई सीधा एक्शन नहीं ले सकती थी। उन्होंने भेजा एक नेगोशिएटर, पर हाईजैकरों ने उसकी एक ना सुनी। सारे विंडो बंद कर दिए और बोले, हमें एटीसी से रेडियो पर बात करनी है। लेकिन उन्हें रेडियो चलाना नहीं आता था, तो उन्होंने फ्लाइट अटेंडेंट से अनाउंस करवाया, क्या प्लेन में कोई रेडियो इंजीनियर है? तभी एक आदमी उठने वाला था, पर जैसे ही फ्लाइट अटेंडेंट ने ना में सिर हिलाया, वो चुपचाप बैठ गया। अब हाईजैकरों ने अमेरिकन पैसेंजर्स को पकड़ना शुरू किया। चीफ फ्लाइट अटेंडेंट ने उन्हें रोकना चाहा, तो उसे जमीन पर धक्का मार दिया गया। फिर उन्होंने दरवाजा खोला और धमकी दी, 30 मिनट में पायलट्स भेजो वरना लोगों को मारेंगे। लेकिन एयरलाइंस ने मना कर दिया, कहा अगर पायलट्स भेजे प्लेन उड़ जाएगा और कहर बरसेगा। 30 मिनट बीते, पायलट नहीं आए और फिर हुआ वो जिसने सबको हिला दिया। एक पैसेंजर को गोली मार दी गई। चीफ फ्लाइट अटेंडेंट खून से सना चेहरा लिए वॉशरूम में गई। आईने में खुद को देखा, चेहरा धोया और फिर कहा, अब मुझे सबको बचाना है। तभी नेगोशिएटर लौटा, कहा प्लेन में एक कम्युनिकेशन एक्सपर्ट है जो मदद करेगा। उसे कॉकपिट में ले गए। उसने रेडियो से बाहर कांटेक्ट कर लिया, पर हाईजैकरों को अंग्रेजी नहीं आती थी। वो गुस्से में चिल्ला रहे थे। कई घंटे बीत चुके थे, पायलट्स नहीं आए, धैर्य टूट चुका था। अब वो कहने लगे, अब अमेरिकन पैसेंजर्स को मारना शुरू करेंगे।